नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह सोलंकी और इस वक्त हम मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसलमेर का एक ऐसा गांव जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में विख्यात है और हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध गांव है और अभी देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर घूमने आते हैं। तो लगातार इस गांव के बारे में आपने किस्सों में, कहानियों में, समाचारों में कई बार सुना होगा। और आज हम इस वक्त इसी गांव के भीतर मौजूद हैं और यहाँ के आपको पूरे ही व्यूज़ दिखाएंगे, पूरे ही दर्शन कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप कुलधरा के जो ये खंडहर है, खंडहर में तब्दील हुए मकान। यहाँ आप देख सकते हो लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री शालम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। तो जिस प्रकार से केवल एक ही कहानी बताई जा रही है कि दीवान के उत्पीड़न के कारण यह गांव खाली हुआ, जबकि यह इसको तो ज़ोरों शोरों से प्रसारित किया गया है, लेकिन आप भी समझ सकते हो कि किसी भी गांव के साथ ही 84 गांवों का एक साथ पलायन कर जाना, तो वह केवल एक ही जिसका कारण नहीं रहा होगा। यहाँ सूखे जैसे हालात भी हुए होंगे, भूकंप भी होया होगा, लोगों में कोई समस्याएं आई होगी, प्राकृतिक समस्याएं भी आई होगी, और साथ ही साथ किसी शक्तिशाली मंत्री दीवान का उत्पीड़न तो बार बार रहा ही होगा। ज़्यादातर वो टैक्स लेता होगा, कुछ बात भी हुई होगी, तो ये सब कारण रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो सारे गांव थे वो 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ही वीरान है। तो आप देख सकते हो ये जो खंडहर में तब्दील यहाँ के मकान हैं। दूसरा जो पक्ष है इसका, ये रातों रात वीरान हो गए थे। उसके अलावा इसको हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी एक कारण है। यहाँ पर देखिए आप, 2013 में एक सोसाइटी थी, उसके 30 विशेषज्ञ लोग सर्वे करने आए थे और उन्होंने यहाँ जो महसूस किया था वो स्थानीय मीडिया एजेंसीज को भी बताया था कि उनको कुछ असामान्य हरकतें यहाँ पर नज़र आई थी, और उसके बाद से ही इसको हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन मकान जिस तरह से ये बनाए गए हैं, यानी जो मतलब थे उस समय के जो निर्माण करने वाले पालीवाल, वो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे और उन्होंने इन मकानों का जो निर्माण करवाया था वो यहाँ की जलवायु को देखते हुए उसी तरह से करवाया था ताकि यहाँ पर हवा आती जाती रहे। तो दोस्तों, अब आपको ले जाते हैं यहाँ की एक पुरानी बावड़ी में, कुएं में, और ये जो सीढ़ियाँ हैं वो अंदर तक जाती है ठेठ। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही इन सीढ़ियों के रास्ते से आप ठेठ अंदर तक जाते हो तो आपको दिखाई देता है कि किस प्रकार का यहाँ पर एकदम से अंधेरा सा हो जाता है। और फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। ये कहाँ गया? अच्छा, यहीं से है, यहाँ से फिर आप देख लो। ये यहाँ से ये ऊपर ये नज़ारा है। तो जैसे कि आपको बताया कि इस गांव के बारे में जो कहा जाता है कि ये हॉन्टेड गांव है, तो 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के विशेषज्ञों ने सर्वे किया तो उनको कुछ असामान्य हरकतें नज़र आई। उनके जो यंत्र थे उनमें भी कुछ वापस रिटर्निंग वॉइस नज़र आई, उनको वॉइस सुनाई दी। तो उसके बाद उन्होंने स्थानीय जो लोकल एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ पर ये सब चीज़ें
स्वीकार की थी कि उनको यहाँ कुछ असामान्य नज़र आया। लेकिन उसके बाद 2016 को उस सोसाइटी के जो शायद अध्यक्ष थे गौरव तिवारी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि यहाँ पर कुछ असामान्य है, और फिर कुछ सालों बाद असामान्य तरीके से उनका निधन हो गया था और उन्होंने ये स्वीकार किया था कि यह एक हॉन्टेड गांव है।